तो नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव और एनडीआर न्यूज। और चूंकि आज हम सभी हैं जो पीरो पड़ाव मैदान में उपस्थिति हुई है हम लोगों की, और यहाँ पे आज सीबीएसई के बच्चों के द्वारा यहाँ पे एग्जीबिशन जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं। और ये माघ मेला 2026 से पहली बार पीरो के पड़ाव मैदान में ऐसा हो रहा है कि माघ मेला 2026 का आयोजन सीबीएसई के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें काफी तरह के स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं, यहाँ तक कि आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्प्ले के साथ साथ परामर्श केंद्र से प्रिंटिंग एग्जीबिशन से लेकर के साइंस एग्जीबिशन तक तमाम तरह के स्टॉल जो है वो आप देखने को मिल जाएंगे। आप लोग आकर के एक बार देख सकते हैं इस माघ मेला में यहाँ के सीबीएसई के बच्चों के द्वारा। तो इसमें चूंकि उद्घाटन करने के लिए तड़ारी के युवा विधायक जो है वो विशाल प्रशांत और पीरो के सभापति जो हैं महापौर किरण उपाध्याय, तो ये तमाम लोगों की गरिमा में उपस्थिति जो है वो यहाँ पे हुई। और इसी बीच में तमाम तरह के लोग जो हैं वो जा करके स्टॉल का मुआयना किए और स्टॉल जा करके देखे हैं। तो इसी क्रम में तड़ारी के युवा विधायक विशाल प्रशांत के द्वारा क्या कुछ कहा गया, ये आप लोग आगे के वीडियो में सुने। जी, ये बहुत ही अच्छा है और ये पहली बार पीरो में हो रहा है। जैसा कि माघ मेला 2026 की शुरुआत आज हुई है और ये कल तक प्रोग्राम चलेगा। आसपास के जितने भी सीबीएसई स्कूल है, ये सीबीएसई के स्तर पे ये कार्यक्रम कराया जाता है। बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हुए हैं, साइंस प्रोजेक्ट, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लोर करने का भी मौका मिल रहा है और एक्सपोजर्स में मिल रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो लोग भी आए और बच्चों का प्रोत्साहन जरूर बढ़ाए। एकेडमिक्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का बड़ा रोल होता है। प्रैक्टिकली आप मैंने देखा कि बहुत चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, कितना पोटेंशियल पाते हैं इन बच्चों में? देखिए, बिल्कुल हम लोग जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं, आज आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। उन्होंने भी समृद्धि यात्रा की शुरुआत आज से कर दी है। हम लोग जब भी जाते हैं हर प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल जाए। छोटे बच्चों में मुझे आज ही यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और नया प्रोजेक्ट भी मिला है। तो इन सब चीजों को लेके क्रिएटिविटी हमारे अंदर भी आती है, बच्चों के साथ हम भी इंजॉय करते हैं। एक सवाल राजनीति से जुड़ा है। खरमास खत्म हो गया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, नए आप अपने कार्यकाल में योजनाओं की शुरुआत कब करने जा रहे हैं? पहला योजना किस क्षेत्र या पंचायत? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजों की खुशखबरी देना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल्स पे अप्रूवल्स किए हैं, दो चीजों के बारे में बहुत बड़ी जो खुशखबरी है हमारे शाहबाद रेंज को मिलने वाली है। जब तक उसके अप्रूवल नहीं हो जाते हैं मैं डिस्क्लोज नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर आपको मैसिव जो काम 100 सालों से यहाँ 60 सालों से रुका हुआ था, वैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ क्लियर होने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जहां तक मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात है, ऑलरेडी हमारा एस्टिमेट सारा सिस्टम पहले से ही बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी माननीय मंत्री लोगों से हमारी मुलाकातें हो रही है, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए चीजों को लेके, जो भी योजना है 3.0 जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना निश्चय योजना आ रही है, उसके तहत हम लोग टारगेट करने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे तरारी विधानसभा को उससे लाभान्वित करें। आप खुद युवा है, बीजेपी को 43 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, 20 को ताजपोशी होगी, कैसे देखते हैं नितिन नवीन के पूरे? जी बिल्कुल, नितिन नवीन सर से जब मैं पिछली बार मिला था तो उनसे यहाँ तरारी विधानसभा के लिए 3 रोड का डिमांड किया था। उन्होंने 2 रोड उसी दिन मुझे दे दिया था। तीसरी रोड के लिए सेंटर में फाइल गई हुई थी क्योंकि वो एक बड़ी रोड थी। वर्किंग स्टाइल उनका हमें बहुत पसंद है, काम करने के लिए उनके पास फाइलें कभी पेंडिंग नहीं रही है। लेकिन मैं उनके साथ जब वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा में महामंत्री हुआ करते थे, तब से हमारी जान पहचान है उनसे। संगठन के कार्यों के लिए आप देखेंगे कि उनसे बेहतर हमें नहीं लगता है। जैसा कि हमारे अमित शाह सर ने बोला था कि हमारे बिहारी युवाओं का आईक्यू सबसे ज्यादा तेज है, उसी दिन हमें ये लगा था कि बिहार के युवाओं के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो मनोनीत किया गया, उसके लिए हम बिहार के युवाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को और सारे भाइयों। विधायक जी की तरफ से देखते किसानों का मांग रहता है कि एमएसपी जो है उनका धान का जो है अनाज का जो है कीमत मिले, लेकिन अभी हम देख रहे हैं किसान लोग जो है काफी धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस पर। देखिए, धान की चीजों को लेके जो पिछली बार हमें टारगेट्स मिले थे, उससे इस बार 32% हमें टारगेट्स केंद्र से बिहार सरकार को कम मिले हैं। उसको लेके हमारी बिहार सरकार की कैबिनेट की तरफ से और बिहार सरकार के माननीय मंत्री 2 मंत्री हैं, दोनों की तरफ से केंद्र को लिखा गया है कि जल्द से जल्द जो टारगेट्स घटाए गए हैं उनको पूरा किया जाए। साथ में हमारी रिव्यू मीटिंग माननीय मंत्री जी के साथ में और यहाँ के जिला प्रशासन के जो डीएम साहब हैं उनसे भी हुई है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के धान की खेती बहुत अच्छे से नहीं होती है, वहाँ की अधिप्राप्ति का जो टारगेट है उससे वो काफी पीछे चल रहे हैं,
उसकी कटौती करके हमारे भोजपुर जिला को दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास रहेगा। किसान भाइयों का दर्द हमें कुछ समझ में आया है, अगले आने वाले वर्ष में मैं इसको बहुत अच्छे से सुधार करूंगा।